परसेंटेज किसे कहते हैं? जैसे ये रेशियो है 3:5, इसमें फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 5, और ये एक रेशियो देखो, इसको फर्स्ट टर्म 45, सेकंड टर्म 100, इसको बोलते हैं परसेंटेज, जिसमें सेकंड टर्म क्या हो 100। आपको पता है ना, आपके परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं 100 में से कितने हैं। तो आपको किसी को जब नहीं गया, किसी को 45% 45% का मतलब होता है 45/100, 100 में से 45 है। 45% का मतलब क्या होगा? हाँ, जैसे कि अगर मैंने कहा 20%, इसका मतलब 20/100। इन सब का मतलब एक जगह 20% मिले यानी कितने, इसका मतलब उसको 100 में से 20 मिले, उससे उसका जजमेंट करते हैं 100 में से 20 है, बहुत कम है, तो 20:100, ये सभी का मतलब एक है। ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी। तो परसेंटेज का मतलब ध्यान रखना। और उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है आपको कि ये जो परसेंटेज है इसको रेड्यूस फॉर्म मिला, रेड्यूस यानी छोटा फॉर्म, शॉर्टकट वाला। तो कैसे? ये है 66:100, यानी इसको लिखेंगे हम ऐसा 66/100। अब इसको छोटा करना है तो 2 की टेस्ट, 5 की टेस्ट, एंडिंग में 6 है ना, तो कौन सी टेस्ट लगेगी? 2 की। 2 ने डिवाइड करो कितना आएगा? 33 करके देखो, 2 3 जा 6, 2 3 कितना आएगा? और इसको 2 ने डिवाइड किया तो कितना आएगा? 50 आएगा, है ना। अब 2 2 अब बताओ और कोई है? यहाँ पे 2 की टेस्ट 0 है, तो लेकिन यहाँ पे 2 की टेस्ट नहीं लगती। अब क्या करें? हो गया, नहीं लगता। फिर 3 की, इसको 3 लगते, इसमें 3 की टेस्ट नहीं लगती। फिर कौन सी बची? 5, इसमें 5 लगती, इसमें नहीं लगती। फिर टेबल एक भी नहीं लगता, 7 का भी नहीं। 7 के बाद 11, टेबल कौन से? 7 11 प्राइम नंबर वाले टेबल। इसके बाद 13 कोई नहीं लगता, जाने दो, नहीं लगता तो आंसर ऐसे लिख के रख दो, ठीक है। बताइए 4.25%, इसका मतलब होता है 4.25/100। परसेंटेज का मतलब वो 100 में से 4.25, देखो कितने कम है। 100 में से कितना है? सिर्फ 4। ये तो भी 100 में से 66 थी, ये कितना है? 100 में से 4.25। अब सर इसको कैसा करें? इसमें तो पॉइंट है, कभी भी याद रखना, अगर पॉइंट रहे ना तो रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है हमें पॉइंट से। तो सर आपने तो जैसा है वैसा ही तो लिखा है, जैसा। अब होता क्या, हमें इक्वेलिटी रूल अप्लाई करना चाहिए। इक्वेलिटी का मतलब अगर ऊपर डेसिमल पॉइंट है तो नीचे भी डेसिमल पॉइंट खुद बना लेना। तो ऊपर 2 डेसिमल प्लेसेस है, प्लेसेस कितने? 2 डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद 2 है ना, तो नीचे भी क्या करना? 1.00 लिखना अपने मन से। ये 1.00 का मतलब क्या होता है बताएं? 1.00 नहीं, क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1.00 का मतलब क्या होता है? 1। और 100 into 1 कितना होता है? 100। तो वही तो है, यानी पहले भी क्या था नीचे 100, और अभी भी कौन है? 100, यानी हमने कोई चेंज नहीं किया, बस हमने उसको जानबूझ के ऐसा लिखा। ये 1 है, 100 into 1 100, तो पहले भी 100 था, अभी भी 100 है, बस दिखने में ऐसा दिख रहा है। वो है 100 है, ये 100 है। इसको सॉल्व करो, कितना आंसर है? 100। 1.00 का मतलब 1 होता है ना। 100 into 1 100, तो पहले भी 100, बाद में भी 100, बस उस दिखने में वैसा लिखते हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे नीचे 12 है और मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, तो बताओ ये 12 है ना, ये भी कितना है? 12 है, बस दिखने में ऐसा दिख रहा है, बस वही फर्क है। तो क्या करना, ऊपर 2 डेसिमल प्लेस है तो नीचे भी कितने बनाए हमने? 2। बता, अगर ऊपर एकच होता तो हम क्या बनाते? एकच बनाते, है ना। अब ऊपर 2 है इसलिए कितने बनाए? 2। उसके बाद क्या करना? सर अब तो जम गया, ऊपर भी 2 नीचे 2। अब पॉइंट निकाल देना, पॉइंट निकला तो ये कितना बनेगा? अगर मैं ये पॉइंट निकाल देता तो ये 425 दिखेगा ना, तो 425। इसका भी पॉइंट निकालो और ये क्या दिखेगा? 100 दिखेगा। क्या दिखेगा? 100। ये हो गया। और अब इसको सॉल्व करो, बताओ ऊपर डायरेक्ट 25 से भी जाता है, पता है कि 5 25 कर लो। अगर 5 5 से 5 की टेस्ट लगती है ना, अगर 5 5 से करोगे तो टाइम लगेगा,
करो, मतलब इसको 5 से डिवाइड करो। एक तो ऐसा करके देखो, 5 की टेस्ट लगती है ना एंडिंग में 5 और 0, या तो ऐसा करके देखो, नहीं तो इमेजिन करके भी थोड़ा सा मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। 5 8 जा 5 8 जा ना 8 जा 40, कितना बचेगा 2 और 5 25, 5 5 जा 20, और इसको भी 5 से करो, ये कितना होगा 5 इंटू 20, और ये वाला 100 जैसा है वैसा। अब बता 5 5 क्या बचा 85 20 100, फिर से 5, ये 5 इंटू, और इमेजिन करो 5 1 जा 5, 3 बचेंगे और 5 35 बचेगा 5 से बचा। नीचे भी बताओ इसको कैसे करेंगे 5 4, अब ये 100 जैसा है वैसा। 5 5 कैंसिल, कितना ऊपर 17, अब ये कट्टा नहीं है, ये कितना है 400, तो क्या हो गया 17:400, ऐसा हो गया। तो कैसे करना बताओ। 4.25 % का मतलब होता है नीचे 100, ये हमने लिख दिया। अब वो बोल रही इसको शॉर्टकट फॉर्मूला, ठीक है। अब ये ऑलरेडी शॉर्टकट है, ये थोड़ा दिखने में बड़ा हो गया है ना, तो कैसे लाए बताओ। ये डेसिमल प्लेस वाला प्रॉब्लम है, ये नहीं था डेसिमल प्लेस। एक्चुअली डेसिमल प्लेस कभी नहीं चाहिए, ये ऐसा चाहिए। क्या होता है यहाँ पे फटाफट टेबल से हम काट सकते हैं। ये पॉइंट आ गया तो गड़बड़ हो जाती है, तो पॉइंट को हटाना। तो सर पॉइंट को हटाए कैसा, तो तरीका ये पॉइंट को पॉइंट टच काटता है, पॉइंट को पॉइंट टच काटेगा। देख काम करेंगे, ठीक है ना। 2 पॉइंट है ना, तो मैं भी यहाँ पे पॉइंट लाऊंगा। तेरे पास कितने डेसिमल प्लेस है 2, तो मैं भी कितने लाऊंगा 2, तो जानबूझ के इक्वली लाना दे। तेरे पास 2 तो मेरे पास भी 2, तो अपने 1 से ले लेना दे। हो गए, अब आगे ना इक्वल, अब इक्वल दोनों इक्वल हो गए अभी, 2 डेसिमल प्लेस ऊपर भी और नीचे भी। अब पॉइंट हट जाएगा, तो पॉइंट हट गया तो कितना हो गया ये 425, ये पॉइंट हट गया तो कितना हो गया 100। और अब इनमें काटाबीटी करो, तो डायरेक्ट 25 का अगर लगा दे तो ज्यादा अच्छा होगा, थोड़ा कम समय लगता। आपने पहले 5 से किया इसको, ये जैसा है वैसा कट गया, फिर और 5 से किया इसको भी कट गया, इतना आ गया। 72% का मतलब क्या होगा 72/100। चलो रफ पेज निकालो, प्रैक्टिस पे ये वाला प्रॉब्लम कर दो। वो नहीं लिखना, वो घर में लिखना है। भूल गए क्या, प्रैक्टिस पेज पर बस ये 72%। मतलब क्या करने के लिए बोला था यार, नीचे भी क्या लगाना 2, तो बोलो या एक वाले लोग प्रॉब्लम नहीं, एक वाले लोग बताओ। ऊपर कितने डेसिमल प्लेस है 1, तो नीचे भी कितना लो 1.2% ना, तो 1.2/100, ऊपर एक डेसिमल प्लेस, तो नीचे भी कितना 1। अब बताओ क्या करूं, इक्वल हो गया ना अभी। अब पॉइंट निकाला तो कितना होगा, और इसका पॉइंट निकाला तो चलो रफ में इतना करके बताओ। रफ में इतना ही लिखना, ये मत लिखना, बस इतना इसका शॉर्टकट करके बता। रफ पेज पे सिर्फ इतना लिखो, सब रफच काम करना क्लास में, जितना बोलूंगा उसको उतना सॉल्व करके दो। अरे नाही लिहू बापा, हे नको लिहू रे। अरे ओरिजिनल तुमच्या कॉपीत तुम्हाला लिहायचं आहे ना घरी गेल्यावर, हे आता फक्त एवढंच करणं। हे लिहू नको, हे घरी करायचं आहे। आता प्रॅक्टिस पेज मध्ये एवढं लिहून का फायदा, तुमच्या ओरिजिनल कॉपीत सर्व आलं पाहिजे ना सिक्वेन्स मध्ये, फक्त एवढं लिहा ना, चालू है ना। कौन सी टेस्ट लगती है देखो, 2 की टेस्ट करके फटाफट करो। 2 इंटू क्या होगा, तुम्ही ये लिहिण्यातच वेळ घालता, मग आता हे केवळ कर इंटू क्या लिखोगे 6। नीचे में इसको लिखता हूँ ना 10 को, तो इंटू क्या लिखता हूँ 5। किसी को भी लिखो, इसको लिखो, देखो इसको लिखोगे तो 2 इंटू 50 लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 50, और इसको लिखोगे तो 2 इंटू 5। किसी एक को लिखो, तो मैंने इसको लिखा। फिर ये क्या होगा 2 2, ऊपर क्या बचा 6, नीचे 100 और क्या बचा 5। मल्टीप्लाई मत करना 500 वगैरह, अरे काटना है ना, काटना है तो तुम कहाँ को मल्टीप्लाई करो, ये कटता है ना, और किससे कटता है
फिर से 2 से कटता है ना 2, और ये बता 2 into 50 और ये 5 बता 2 2 ऊपर 3 नीचे आया। ये है आंसर। किसी को भी काटो 110 में से किसी को भी काटो। 10 को काटा था 2 5 था 2 2 कट गया 6 105। ये 2 3 जा होता है, ये 2 into 50 होता है। 2 2 कट गया 3/2। अब 0.32% का मतलब क्या होता है? अपॉन 100। बताओ कितने डेसिमल प्लेस है ऊपर? ओए तेरे पास कितने डेसिमल प्लेस है? तो मैं भी कितने लाऊंगा? नीचे ना लाए क्या? उसके बाद बताओ क्या होगा? पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाया तो ये 320 बनेगा क्या? क्या होगा? 32। और इसका पॉइंट हटा दिए क्या बनेगा? चलो रब पेज पे करके बताओ। आपको जितना बोला उतना ही करना चाहिए। ये काय को लिखते बैठते हो? घर में लिखना। 32 बताओ क्या करोगे? 2 into और नीचे और बाकी 100 जैसा है वैसा 2 2। अब बताओ, अब और फिर से 2 होता है 2 8। अब इसको भी कर सकती, इसको करूँ 2 into और ये 100 जैसा है वैसा 2 2 ऊपर 8 नीचे 25 और 100। फिर से बताओ होता है 2 4 जा, ये होता है ना, ये नहीं होता लेकिन ये होता है ना 2 into ऊपर 2 4 जो इधर ये नहीं होता लेकिन ये होता है 2 into 50 2 2 कैंसिल। और होता है क्या? किससे? 2 से 2 2 जा और नीचे 2 into 25 ये वाला होता है क्या? 2 2 कैंसिल नीचे 2 और ये 25 into अब होता है क्या? नहीं होता। अब ऊपर 2 और नीचे नहीं है तो फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा? अब मल्टीप्लाई किया हमने 25 25 60 लास्ट में किया मल्टीप्लाई, क्योंकि जब होता ही नहीं कटिंग कटिंग कुछ भी नहीं होती। अब कर लो मल्टीप्लाई ऊपर 2 नीचे 60। लेकिन जब तक होता था तब तक इनको मल्टीप्लाई मत करना। अपना कटिंग वाला पार्ट चालू है, इनको मल्टीप्लाई मत करते बेटा। 5000 ये वो सब है ना। मल्टीप्लाई काटो पहले। ये 2 into 16 300 को 2 into 50 ये कट गया। तो इनको क्या 5000 लिखा क्या हमने? 50 into 100 5000 होता है। करना क्या? नहीं करना। बड़ा नंबर क्यों बना रहे हो फालतू में? रहने दो। फिर से 2 8 जा और इसको 2 into 25 ये कट गया इतना बचा। और मत मल्टीप्लाई करना और करो। ये 2 4 जा होता और ये 2 into 50 होता है। ये नहीं होता लेकिन ये होता है 2 2 कट गया 4 बार। फिर से ये 2 2 जा होता और ये 2 into 25 होता है। कट गया ऊपर 2 नीचे। और अब नहीं होता सर, क्योंकि एंडिंग में 5 है और यहाँ पे 2 है। 2 की भी टेस्ट नहीं लगती, 5 की भी नहीं लगती। तो फिर क्या लगता? अब मल्टीप्लाई करो 25 25 625 ये है आंसर। ठीक है। अब ये गर्मी का ये काढता है क्या? स्क्रीनशॉट त्यामुळे स्क्रीनशॉट काढा तुम्ही पाहून व्हिडिओ नाही पाहणार आहे ना. स्क्रीनशॉट नाही काढला पाहिजे ना. स्क्रीनशॉट काढा तुम्ही तो घरी लिहून टाका आणि मग काय करा व्हिडिओ नाही पाहिला अजून व्हिडिओ तो पाहिला पाहिजे ना. तुम्ही सांगा का करा तसे तुम्ही व्हिडिओ चालू असताना स्क्रीनशॉट काढत असाल ना तुम्ही व्हिडिओ पाहत असाल लवकर स्क्रीनशॉट काढून घेत असाल झालं मग व्हिडिओ बंद. काही ना काही तर टेक्निक करून ठीक आहे करून दे बंद. हाँ चलो भी वर्ड प्रॉब्लम कर 2 numbers 3:5 मान के चलो है ना. 2 नंबर है उनका रेशियो कितना है? 3:5. एक्चुअली बताओ वो नंबर मान के चलो नंबर 30 और 50 दो नंबर है और उनका रेशियो करना. आप जानते हो ना रेशियो करना. एक नंबर ऊपर लिखते एक नंबर. सर ये हमने रेशियो किया किसका? 30 और 50 का. रेशियो करने के बाद जब ये शॉर्टकट गया तो कितना है? 3/5 यानी कितना है? 3:5. वो 2 नंबर क्या 3 और 5 थोड़ी है, वो तो रेशियो है. वो क्या है? नंबर कौन से? 30 और 50. तो वो 2 नंबर अगर आपको पता नहीं है, सर नहीं पता, वो तो रेशियो पता है. 2 नंबर नहीं पता तो क्या लिखना? लेट फर्स्ट नंबर 3x लिखना और सेकंड नंबर क्या लिखना?
कल पढ़े थे ये, कल ही पढ़े थे। क्या लगाना उनको, एक्स लगाना। यानी अगर आपको पता नहीं कि रेशियो, ये तो रेशियो हो गया 2 नंबर का, एक्चुअली 2 नंबर कौन से थे नहीं पता है, तो इसलिए क्या लगाना उनको, एक्स लगाना। समझो पहला नंबर 3x है और दूसरा नंबर 5, ऐसा बोलेगा। सर ये तो नंबर हमें अभी भी पता नहीं है, ये तो आपने 3x बोला 5x बोला, फिर आपको कुछ तो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगी। अब मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूँ, कौन सी, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 80। मैंने कहा कि वो 2 नंबर्स का सम कितना है, 80। बताओ पहला नंबर कौन सा है, 3x, दूसरा नंबर कौन सा है, 5x। इनका सम किया मैंने, 2 नंबर का सम कितना है बोलते, 80। बताओ 3x प्लस 5x क्या होगा, 8 इक्वल टू कितना है, अब 8 ने मल्टीप्लाई किया तो उधर क्या करो, बताओ 80/8 कितना होगा, 10। x मिल गया 10, फिर से यही रिपीट करो। अभी बोलो फर्स्ट नंबर, एक्चुअली आपको फर्स्ट नंबर पता चल गया था 3x से करके, लेकिन वो x के फॉर्म में था, हमें एक्चुअल पता करना। देखो फर्स्ट नंबर 3x है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 into x। बोलो x कितना है, तो बताओ कितना है, 30। और बताओ सेकंड नंबर कौन सा है रे, सेकंड नंबर कौन है, 5x। 5 into x कितना है, 10। तो कितना है, 50। बस आपको पता चल गया 2 नंबर कौन से हो, 30 और 50। पहले पता था क्या, पहले आपको क्या पता था उनका, सिर्फ शॉर्टकट रेशियो 3:5। जैसे ये एक्चुअली में ये है, लेकिन शॉर्टकट रेशियो ऐसे आते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करने पर शॉर्टकट रेशियो कैसे आ गया, लेकिन ओरिजिनली में क्या है वो 4.25 अलग है ना, तो वही है, ये तो रेशियो होगा। एक्चुअल नंबर कौन से सर वो नहीं पता, तो एक को x, दोनों को x लगा देना, पहला नंबर 3x बोल देना, दूसरा नंबर 5x। फिर सर ये तो अभी भी x में है, एक्चुअल कैसे पता करें, तो आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हो, क्या देते हैं, एक्स्ट्रा वो इंफॉर्मेशन का यूज करना। क्या इंफॉर्मेशन है वो जो 2 नंबर है ना उनका सम कितना है, 80। हमने 2 नंबर कौन से किए, 3x और 5x, उनका सम कितना है, 80। तो करो सम 80 लिखो, 80 डिवाइड करो, मिल गया, और अब हो गया। फर्स्ट नंबर 3x, x की वैल्यू पुट कर दो, 5x, x की वैल्यू कितनी पुट करो, 10। तो तुम्हें ओरिजिनल 2 नंबर कौन से पता चल जाएगा। और यही इसी मेथड से ही हमें प्रॉब्लम कर ले, तो वो एक आभा और उसकी मम्मी का प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है, आभा और उसकी मम्मी। कौन सा नंबर का प्रॉब्लम है वो, हाँ, तो गिवन रेशियो बताओ वो क्या दिया, देखो 6 नंबर का क्या, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड मदर्स। बताओ आभा और उसकी मम्मी की रेशियो, एज का रेशियो कितना है, 2:5। तो गिवन रेशियो ऑफ एजेस कितना है, इसका मतलब ये हो गया कि आभा 2 साल की और मम्मी 5 साल की है, ऐसा हो सकता है। ये छोटी 2 बच्ची है, ये मम्मी और ये बच्ची, ऐसा हो 2 साल की लड़की और 5 साल की क्या है मम्मी, और 7 साल के पिताजी होंगे, तीनों एक लाइन में खड़े हैं, ऐसा हो सकता है क्या, हाँ। तो इस गिवन रेशियो ऑफ एजेस कितना है, 2:5। बताओ फिर एक्चुअल आभा कितने साल की है, बताओ, वो तो 2 और 5 दिया है, मम्मी कितने साल की है, तो बताओ ना क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, लेट। लेट मतलब क्या होता है, सपोज, लेट है, सपोज किसकी एज, आभाज एज कितनी लेंगे, 2x ईयर्स, और मदर्स एज कितना, 5x ईयर्स। यानी आभा 2x ईयर्स की है और मम्मी 5x। सर ये अभी भी तो x में है, क्योंकि आभा 2x ईयर्स की है, ठीक है, लेकिन वो x नहीं पता ना। एक बात बताओ, एक बात बताओ, x की वैल्यू अगर 10 आई तो x की वैल्यू कितनी आई, 10। तो पता है आभा कितने साल की हो जाएंगी, और मम्मी 50। मान के चलो x की वैल्यू 8 आई तो, x की वैल्यू 8 आई तो आभा 16 की हो जाएंगी, 85 था, मम्मी 40 की हो जाएगी। समझ रहे ना, सब x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। सर x की वैल्यू निकाले कैसे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 नंबर का सम कितना है, 80। वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है क्या, आभा और मम्मी का सम 70 है, 80 है, ऐसा कुछ दिया क्या, नहीं दिया। पढ़ो क्या दिया है, हाँ, एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ,
जब आभा का जन्म हुआ था ना, हर मदर्स एज वॉज, ये तो बराबर है। जब आभा का जन्म हुआ था तो मम्मी कितने साल की थी? 27 साल की थी। 27वें साल में आभा का जन्म हुआ है ना, मम्मी 27 की थी। तो बताओ फिर अब दोनों की एज कितनी होगी? दोनों की एज आपको पता है, लेकिन वो इसमें पता है। तो सर अब बताओ कि मम्मी की 27 साल थी जब आभा का जन्म हुआ था। अब इसका इक्वेशन कैसे बनाओ? दोनों की एज आपको पता है, एक्स में पता है। जब नहीं किया, जब आपको यहां से नहीं समझता, अब दिमाग नहीं लग रहा है, तो अपने मन से कुछ भी नंबर ले लेने चाहिए। कुछ भी तुम्हें जो लगता है, कुछ भी। तरीका वही है। मान के चलो आभा सपोज 15 साल की, अंदाजे आप अपना ले लो ना। आप सपोज 15 साल की, अगर आपको अपनी मम्मी की एज पता होगी तो वो लिख दो अंदाजे। मम्मी अगर आपकी कितनी है, 35 की है, 40 की होगी, ठीक है, लिख दिया अपने मन से। कि समझो मामा नहीं मामा का आगे आ गया, मम्मी बोलना था तो मामा आ गया। हाँ, तो आभा कितने साल की है? 15 और मम्मी 40। अब आप बताओ, अब वही सेंटेंस दोहराओ कि आभा के जन्म के समय मम्मी कितने साल की थी? 27 साल की। उस प्रॉब्लम में 27 की थी ना। इस प्रॉब्लम में बताओ आभा 15 की और मम्मी 40 की, तो आभा के जन्म के समय मम्मी कितने की होगी? अब बता, अब तो बता सकते कि नहीं बता सकते। अरे आभा 15 की है ना, मम्मी 40 की है ना, तो आभा का जन्म हुआ था तो मम्मी कितने साल की होगी? 35 साल। अरे 25 की होगी ना मम्मी। कैसे कैलकुलेट किया? यानी आज मम्मी की एज कितनी है? 40। आभा की कितनी है? 15। मम्मी की एज को, आज मम्मी 40 की है ना, आभा का जन्म यानी 15 साल हो गए। मम्मी की एज को 15 साल पीछे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आभा के पूरे साल माइनस करने पड़ेंगे ना। 15 साल, आभा 15 साल की हो गई ना, तो मम्मी आज 40 की है, तो आभा का जन्म हुआ था, तो देखो आभा का जन्म हुआ, फिर आभा 1 साल 2 साल करते करते कितनी होगी? 15 साल। मम्मी की एज भी ज्यादा होगी, मम्मी भी 25 की थी तो कितनी होगी? 40। अब बताओ आभा के जन्म के समय मम्मी कितने की थी? तो बताओ मम्मी की एज से आभा की एज पूरे 15 साल क्या करने पड़ेंगे? कम करने पड़ेंगे ना। अगर वो 15 साल आभा के कम कर दिए तो मम्मी कितने पर आ जाएंगी? 25 पर। समझे क्या? तो इसका मतलब मम्मी की एज से आभा की एज 15 साल क्या कर दो? माइनस। तो मम्मी कितनी की थी? 25 की। ये समझे क्या? अब ये इंफॉर्मेशन अपने इक्वेशन में डाल दो। चलो अपने हिसाब से बताओ, मतलब बाय द गिवन कंडीशन। अब अपनी कंडीशन से बताओ। चलो बताओ, ये 40 किसकी एज है? बताओ प्रॉब्लम में कितनी है? देखो 5x माइनस 15 की इसकी एज ली थी आभा की, प्रॉब्लम में कितनी है? 2x। बताओ उसमें 25 साल दिया कि 27 साल दिया? तो कितना लेना? 27। अब क्वेश्चन में तो 27 दिया है ना। अब मम्मी कितनी की थी बोलते? 27। 25 की नहीं 27 की, तो 27 लेना। समझ गए क्या? कि मम्मी की एज से आभा की एज क्या कर देना? माइनस। तो कितना, मम्मी कितने की होंगी उस समय? 27। ये समझा? तो जब अपने को नहीं समझता ना इक्वेशन कैसे बनाना, अपने मन से कुछ भी ले लो, ठीक है। और अब बताओ इसको सॉल्व कर सकते हो? 5x माइनस 2x, और फिर 3 ने क्या किया? मल्टीप्लाई, तो क्या करा? 3 9। अब आगे का क्वेश्चन अपने मन से करने की कोशिश करो। स्टॉप करो। आगे का क्वेश्चन बोला मैंने।